हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज हम 10th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट की 9वीं कविता ऑक्शन पढ़ेंगे। ये कविता इंदिरा संत ने लिखी है। चलिए प्रस्तावना देख लेते हैं। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे ऑक्शन आहे। ऑक्शन करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केले आहे। देश की सीमा पर लड़ाई के लिए जाने वाले सैनिक की आरती उतारते समय देशवासियों के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, इसी का वर्णन कवित्री इंदिरा संत ने इस ऑक्शन कविता में किया है। ऑक्शन का मतलब है आरती उतारना। हमारी भारतीय संस्कृति में किसी की आरती उतारी जाती है ताकि उसे बुरी नज़र से और वो जो भी कार्य करने के लिए जा रहा है वो उसमें विजयी होकर लौट सके। उसी तरह इस कविता में सैनिकों का ऑक्शन किया जा रहा है ताकि वो युद्ध में विजयी होकर अपने घर सुरक्षित लौट सके। और उनका ऑक्शन करते हुए हमारे मन में जो भी ख्याल आता है उन सब का वर्णन ऑक्शन कविता में किया गया है। ओके, तो चलिए कविता शुरू करते हैं। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। मुठीमध्ये मतलब हातात, द्रव्य मतलब धन या संपत्ति, शिरेमध्ये मतलब नसामध्ये, नसों में, रक्त मतलब खून और सामर्थ्य मतलब शक्ति। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि अपने देश की रक्षा करने के लिए दिन रात सैनिक दुश्मनों से लड़ते रहते हैं, हमारी भारत माता की रक्षा करते रहते हैं। उन सैनिकों की वजह से ही हम सभी खुशी से और सुख से जीते हैं। तो ऐसे सैनिकों का ऑक्शन किया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, उन्हें विजयश्री होकर लौटने की दुआ दी जाती है। तो सारे देशवासियों की तरफ से कवित्री उनकी आरती उतारते हुए कहती हैं कि ना ही मुट्ठीमध्ये द्रव्य, कि उनके पास इतनी धन दौलत नहीं है कि जो वो सैनिकों पर न्यौछावर कर दे, क्योंकि अगर करोड़ों की दौलत भी उनके ऊपर न्यौछावर कर दे तो वो भी उनके सामने कम है। ना ही शिरेमध्ये रक्त, उनकी नसों में उतना खून भी नहीं है। काय करावे कळेना, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ना ही कष्टाचे सामर्थ्य, ना ही हमारे पास कोई शक्ति है, मतलब हमारे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि तुझ पर निछावर कर दे। तो इसीलिए उन जवानों की आरती कैसे की जाए ये कवित्री को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्यगाथे पुढे त्याची केवळीशी शान। जीव ओवाळणे मतलब जीवन कुर्बान करने, अपनी जान कुर्बान करना। शौर्य गाथा मतलब पराक्रमाची कथा, पराक्रम की कथाएं। शान मतलब इज्जत। सो जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान। यहाँ पर कवित्री इंदिरा संत सैनिकों से कहती हैं कि सच कहें तो हम आपके लिए अपना जीवन कुर्बान कर सकते हैं, न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन आपके पराक्रम के आगे, आपकी हिम्मत के आगे हमारी जान बहुत छोटी है। तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवळीशी शान। आप जो शौर्य, जो पराक्रम युद्ध भूमि में दिखाते हो उसके सामने हमारे जीवन की शान एकदम मामूली है, मतलब हमारे जान की कोई कीमत नहीं है। ओके, आगे। वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। घोंगावे मतलब प्रचंड आवाज़ येणे, जोरों की आवाज़ आना। बंबारा मतलब गोलीबार, गोलीबारी। कल्लोळ मतलब लोट। कल्लोळ धुराचे, कल्लोळ धुराचे मतलब चारों तरफ धुआं ही धुआं। धड़ाड़त्या मतलब आग ओकणाऱ्या। तोफ मतलब कैनन। पाउल मीन्स कदम। जिद्द मतलब हिम्मत। तो वर घोंगावे बंबारा, यहाँ पर कवित्री सैनिकों से कहती है कि जब तू लड़ाई के मैदान में होता है तो शत्रुओं से लड़ते समय तेरे सर पर लड़ाकू जहाज़ों की और उनसे निकलने वाले बंदूक की गोलियों की आवाज़ हमेशा होती रहती है। पुढे कल्लोळ धुराचे, बमबारी की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं फैला रहता है। धड़ाड़त्या तोफानतून तुझे पाऊल जिद्दीचे, तोपों में से गोला बारूद जब निकलते हैं तो जो आवाज़ आती है उसे धड़ाड़ना बोलते हैं। हर जगह से बमबारी होती रहती है, गोलियों की बौछार होती रहती है, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी तेरा एक कदम भी पीछे नहीं हटता है, उल्टा तू जिद्द से, हिम्मत से अपने कदम आगे बढ़ाता ही जाता है। ओके, आगे। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। दौड़ मतलब धाव, विजय की दौड़।
डोळे भरून पाहणे मतलब समाधान होईपर्यंत पाहणे, मतलब आँखों में आंसू आ जाना। आसवे मतलब अश्रु, आंसू। और पाजळणे मतलब पेटवणे, जलाना। तुझी विजयाची दौड़ डोळे भरून पाहावी। कवित्री यहाँ पर सैनिकों से कहती हैं कि तेरी जो विजय के लिए दौड़ होती है, मतलब विजय प्राप्त करने के लिए तू हमेशा अपने जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ता रहता है। तो जब हम ये दृश्य देखते हैं तो हमारी आंखें भर जाती हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। डोळ्यांतील आसुवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो दीप की ज्योति की तरह हमेशा जलते रहते हैं, मतलब हमारी आंखों के आंसू तेरी विजय की दौड़ को देखकर बार बार बहते रहते हैं। ओके, आगे लास्ट स्टँजा देख लेते हैं। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। असंख्य मतलब अगणित, अनगिनत। राखण मतलब रक्षण, रक्षा करना। दीन दुबळे मतलब गरीब। औक्षण मतलब ओवाळणी, मतलब आरती उतारना। अशा असंख्य ज्योतिंची तुझ्या मागून राखण। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि हम सभी असंख्य भारतीय लोग तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। हमारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की ज्योति हमेशा तेरी रक्षा का काम करती रहती है। दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। भले ही हम लोग तेरे सामने गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, हमारे पास भले ही तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से आंसुओं की ज्योति से किया गया औक्षण है, मतलब हम तेरी आरती उतारते हैं कि तू हमेशा विजयी रहे और अमर रहे। यही आशीर्वाद हम तुझे देना चाहते हैं। ओके, सो आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।